नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में इन दिनों होटल होटल की राजनीति चल रही है तो आप कहेंगे ये किस तरह की राजनीति है। होटल होटल की कोई राजनीति भी कोई राजनीति होती है। पर आप देखिए कि किस तरीके से और क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में और विधान परिषद के चुनाव है, इसको देखते हुए अब कैसे सारे विधायक, सारे नेता वो निगरानी में होटलों में रहेंगे, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। क्या कुछ है पूरा माजरा, मैं आपको धीरे-धीरे बताता हूँ। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे हैं, उनकी जो शिवसेना से बगावत के बाद तकरीबन 2 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं और उनके बाद पिछले साल ही अजीत पवार भी चाचा शरद पवार से बागी हो गए थे और फिर सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। अब लोकसभा चुनाव से पहले तक इन घटनाक्रमों के चलते विपक्ष बैकफुट पर दिख रहा था। लेकिन 30 सीटें हासिल करने के बाद अब चीजें बदल गई हैं। राज्य में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव है और 12 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। इससे साफ है कि क्रॉस वोटिंग होगी और ऐसी स्थिति में दोनों खेमे की ओर से कोशिश है कि अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए और दूसरे के तोड़कर वो अपनों में मिलाया जाए। तो अब ये जोड़ तोड़ की राजनीति विधायकों के साथ ये देखने को मिल सकती है और इसीलिए अब इस तरीके से जो है सारी चीजें महाराष्ट्र में अब घूम रही हैं। इस कोशिश में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें होटलों की बुकिंग शुरू कर दी है उन्होंने और इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और उद्धव सेना और शरद पवार से ज्यादा बेचैनी है। इस बार एनडीए खेमे में हालांकि इसकी एक वजह ये भी है कि एनडीए के पास ज्यादा विधायक नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास तो अब एक एक दर्जन विधायक ही बचे हैं। वहीं कांग्रेस भी बेफिक्र दिखाई दे रही है। उसने गुरुवार को विधायकों के लिए एक लंच का आयोजन किया जिससे बताया जाएगा कि कैसे विधान परिषद चुनाव में वोटिंग करनी है। और वहीं भाजपा, एकनाथ शिंदे सेना और अजीत पवार के जो गुट के जो होटलों की बुकिंग में जुटे हैं सारे के सारे लोग, ताकि विधायकों को एक साथ रखा जा सके। ऐसा इसलिए कि क्रॉस वोटिंग का डर है, खास तौर पर एकनाथ शिंदे की सेना और अजीत पवार के विधायकों के टूटने का डर है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आई हैं कि विधायक अपनी वफादारी फिर से बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें होटलों में रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अनंत अंबानी के विवाह के चलते मुंबई में 5 स्टार होटल्स जो है वो फुल हैं, ऐसी खबरें हैं। कई सारे गेस्ट जो है वो वहाँ पे आए हुए हैं और कमरे मिलने में मुश्किल हो रहा है। इस शादी के लिए जो है देश विदेश से वीआईपी मेहमान आए हुए हैं, इसलिए साउथ मुंबई इलाके में ज्यादातर 5 स्टार होटल जो है वो बुक हैं। अब खबर है कि भाजपा और शिवसेना के विधायकों को अलग-अलग ठहराया जा सकता है। बता दें कि उद्धव सेना ने मिलिंद नार्वेकर को उतारा है, जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि एकनाथ शिंदे सेना के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर लें। इस चुनाव में पैसों का खेल चलने की आशंका भी तेज हो गई है अब। हालांकि इसके चलते डर सभी दलों में है, पर अब तक की जानकारी के अनुसार विधायकों को मुंबई से थोड़ा बाहर के इलाकों में रखा जा सकता है और वोटिंग से ठीक पहले जो है उनको लेकर के लाया जा सकता है। तो ये तमाम बातें जो है सामने निकल कर के आ रही हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और सभी को पता है कि विधान परिषद का चुनाव है, क्रॉस वोटिंग का डर है, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं क्योंकि जो एकनाथ शिंदे के पास विधायक हैं या अजित पवार के विधायक हैं, ये वही विधायक हैं जो पहले जब शिवसेना हुआ करती थी तब वो उनके नेता हुआ करते थे या एक एनसीपी जब हुआ करती तब उसके नेता हुआ करते थे और ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर होना जो है वो वाजिब है और सही भी है क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। चलिए ये एक रिपोर्ट तो हो गई, होटल की राजनीति जो चल रही है वो तो हमने आपको समझा दिया। लेकिन इसके अलावा बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है शरद पवार और कुछ नेता जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़कर अब शरद पवार की एनसीपी में जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सत्ता पक्ष के नेताओं की विपक्षी गुट में जाने की जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। जल्द ही बीजेपी के एक नेता शरद पवार की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार बीजेपी को एक तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। उदगीर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव के बारे में विश्वसनीय जो सूत्र है उनसे खबर मिल रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को शरद पवार की पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बीजेपी के पूर्व विधायक हैं सुधाकर भालेराव, उनकी बात मैं कर रहा हूं। राज्य के महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में 2024 में महायुति को बड़ा झटका दिया।
इसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी को पछाड़ने की मुहिम छेड़ दी है। छत्रपति संभाजी नगर की शिव संकल्प यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे ने पूर्व डिप्टी मेयर और कुछ नगर सेवक को अपनी पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया। अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार मराठवाड़ा में बीजेपी को एक और झटका देने जा रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव 11 जुलाई को मुंबई में शरद पवार, जयंत पाटिल और सांसद सुप्रिया सुले की मौजूदगी में अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं, एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं शरद पवार की। वहीं महाविकास अघाड़ी से सुधाकर भालेराव के जो उदगीर विधानसभा क्षेत्र में राज्य के जो तमाम जो वहां पर खेल मंत्री हैं संजय बनसोड़े के खिलाफ चुनाव लड़ने की उम्मीद है। हालांकि लातूर में जो है वो शरद पवार की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले लातूर जिले के जोपुर है निर्वाचन क्षेत्र है, उसके पूर्व बीजेपी विधायक विनायक राव पाटिल शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। लातूर जिले में बीजेपी के 2 पूर्व विधायक एनसीपी जो शरद पवार के एनसीपी है उसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए लातूर जिले में शरद पवार की गुट जो है उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित शिव संकल्प बैठक में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस बैठक के दौरान बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर राजू शिंदे ठाकरे गुट में शामिल हो गए। राजू शिंदे के साथ बीजेपी नगर सेवक गोकुल मलखे, प्रहलाद निमगांवकर, अकरम पटेल, प्रकाश गायकवाड़, रूपचंद वाघमारे भी ठाकरे गुट में शामिल हो गए। इसे छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जो है जिस तरीके से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं बीजेपी को महाराष्ट्र में, इसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी की राह बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो शीर्ष के नेता हैं, जो जमीन लेवल पर जुड़े रहते हैं, वो तमाम बीजेपी की पार्टी छोड़कर कोई उद्धव ठाकरे के साथ जा रहा है, कोई शरद पवार के साथ जा रहा है। और जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में और एक जो दिग्गज नेता हैं कि जो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका देकर चले गए हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर बावनकुले, उनको जो है अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया और इसे मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ऐसे में तमाम चुनौतियां जो है वो भाजपा के लिए सामने खड़ी हैं। एक के बाद एक नेता जो है वो साथ छोड़ रहे हैं। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में सीटें गंवा चुके हैं, अब नेता एक के बाद एक गंवा रहे हैं और सामने विधान परिषद और विधानसभा जैसे चुनाव खड़े हैं और उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार और कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में लगी है कि इस बार महाराष्ट्र की सरकार को विधानसभा चुनाव के बाद बदल देना है। तो कुल मिलाकर चुनौतियां महायुति के सामने बहुत बड़ी हैं और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।